हेलो बच्चों, टाइप नंबर 6 हम चैप्टर नंबर 2 का करेंगे आज। कल जब हमने टाइप नंबर 5 कराया था तो उसमें एक सॉल्यूशन में जो टाइप नंबर 5 का सॉल्यूशन कराया था तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। उसमें क्या हुआ कि जब हमने -1 का होल स्क्वायर लिखा होगा, -1 -4 को -5 लिख दिया था, जबकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 4 माइनस करेंगे -3। जल्दी जल्दी में गलती हो गई थी, तो इसलिए उसे करेक्ट कर लेना आप। अब आइए टाइप नंबर 6 पे। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले ये टाइप नंबर 6 क्या है, बहुत इजी टाइप है। इसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं 60%। इस तरह के क्वेश्चन के टाइप नंबर 6 में 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दोनों तरह के मैंने बना दिए, तो देख लेना, ऐसा ना हो कि एग्जाम में कोई दूसरा बन जाए। देखिए, बहुपद ज्ञात करना है आपको, दो घातीय बहुपद। -3 क्या दे रखा है हमें, योग, मूलों का योग, मतलब शून्यांकों का जोड़ दे रखा है हमारा। जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है मेरा, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा दे रखा है 2। देखो बेटा, जब ये रेस्पेक्टिवली शब्द आए या क्रमशः आए, इसका मतलब होता है जो बात पहले की गई है, पहले योग की बात की गई है या पहले गुणनफल की बात की है। आप कहोगे योग, तो योग वाला -3 माना जाएगा, योग क्या माना जाएगा, -3। और बाद में बात उसने की है किसकी, गुणनफल की, तो गुणनफल वाला कौन सा माना जाएगा, दूसरा, तो मल्टीप्लाई वाला हमारा माना जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई। अब तक आपने कई बार ये वाली बात नोट की होगी 6th क्लास से लेकर अब तक लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में। जब भी ये क्रमशः शब्द आ जाए या रेस्पेक्टिवली शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है पहला वाला पहला, दूसरा वाला दूसरा, यदि तीसरा है तो तीसरे के बराबर, मतलब सीक्वेंस से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि योग को ये वाला ले लें और फिर आंसर सही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखोगे जब भी क्वेश्चन के अंदर गणित में, मैथ में क्रमशः आए या रेस्पेक्टिवली आए, तो हमेशा याद रखो पहला वाला जो भी पहले बात की गई है वो पहले के लिए, जो बाद में बात की गई है वो दूसरे के लिए, फिर तीसरे नंबर पर यदि कोई बात की गई है तो वो तीसरे के लिए, अगर ऐसे ही रेस्पेक्टिवली चलता है। ठीक है बेटा, चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये समझिए। ये कहता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, हिंदी में यदि हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, इसे शून्यांकों का योग। ये हमारा -3 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये मेरा दे रखा है 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या बोलेंगे हिंदी में, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है बेटे, सिंपल है, कोई बात नहीं। अब आपको ये पता है शून्यांक हम मानते थे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 2। तो अब हमने क्या किया, हमारी इक्वेशन होती थी बेटा अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा किसके बराबर होता था, -b/a की। अल्फा इंटू बीटा हमारा किसके बराबर होता था, c/a। कोई परेशानी नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 दे रखी है, तो मैं यहां पे ये ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरी 2 दे रखी है, तो मैंने इसको 2 लिख दिया। यदि मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए -b इक्वल टू -3a, c इक्वल टू 2a, c इक्वल टू 2a। ठीक है बेटा, अगर मैं यहां से प्लस b की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस b की वैल्यू निकलेगी, ये माइनस, मैंने कहा था यदि दो नेगेटिव आ रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई हो रहा है दो नेगेटिव संख्या का, तो नेगेटिव नेगेटिव देखो मल्टीप्लाई तो सिंपल हो जाएगा 3 2 6, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या बन जाता है, प्लस। तो प्लस के साइन को ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे, एक ही बात है। ठीक है बेटा, बता रखा मैंने, सेम प्रोसीजर डिवाइड में होता है। यदि ऐसे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई के सेम सिस्टम चलता है, प्लस और माइनस का सेम सिस्टम चलता है। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर किसी बच्चे को इसमें प्लस माइनस साइन लगाने में दिक्कत आती है तो वो उस वीडियो को देख सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये लिखना है एडिशन बाय ट्रिक।
एडिशन बाई ट्रिक बाई फ्री मैथ 2121। जैसे ही आप गूगल पे ये डालोगे तुरंत की तुरंत वो टाइप निकल के आ जाएगा मेरा, जिसमें कि नीचे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वीडियो में इस तरह से आ रहा होगा कि फ्री मैथ्स 2121 के द्वारा जो एडिशन सिखाया गया, एडिशन उसमें मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक ही वीडियो में चारों चीज सिखा रखी है और इस तरीके से बता रखी है कि कभी भी आपका गलत ना हो। तो यदि गूगल पर जाके इसे सर्च करोगे आप तो आपको इस तरह के कंसेप्ट सारे मिल जाएंगे। जिन बच्चों को आता है उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। जिन बच्चों को परेशानी है वो कर सकते हैं, क्योंकि बार बार मैं बताऊंगा तो दिक्कत होती है, ठीक है, हर बार टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। इसलिए केवल आप जाओ और अपना दूर लो उससे, जिस बच्चे को भी परेशानी। चलिए अब मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर दिया, तो ए की वैल्यू मेरी 3a और सी की वैल्यू क्या आ गई 2a। अब बताइए, जब मैंने ये बताया था आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तब इक्वेशन मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट मानना सिखाया था, ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने इसमें a की वैल्यू तो आई नहीं है मेरी, तो ऐसे ही लिखी रहने दो। b की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी 3a, c की जगह मैंने 2a रख दी। बताओ कोई परेशानी हो तो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो इसको मैं किसके बराबर भी लिख सकता हूं, px। कोई परेशानी हो तो बताओ, क्योंकि पॉलिनोमियल को मैं px लिख सकता हूं, बता रखा है मैंने। अब देखो बेटे ध्यान से, इस पूरे में a कॉमन आ रहा है, अगर मैंने इसमें से a कॉमन ले लिया तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। हो सकता है एग्जाम जो हमारे यहाँ आंसर आते हैं बुक के अंदर, उसमें यहाँ पे ए की जगह के लिखा हो, डब्ल्यू लिखा हो, एस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सभी आंसर सही है। ए का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी देख लीजिए जल्दी से। देखो बेटा, ये जो दूसरे तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें, उसमें क्या है, वही बहुपद ज्ञात करना है आपको, दो घातीय बहुपद, ठीक है बेटा। इसमें क्या हुआ, शून्यांक दे रखे हैं आपको, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखो अंतर देखो। उसमें क्या था, शून्यांकों का जोड़ दे रखा था, मतलब सम ऑफ जीरोस दे रखा था, जबकि इसमें क्या है, जीरोस दे रखे हैं। जीरोस देने का मतलब हो गया इसमें अल्फा की और बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है यदि अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। ध्यान रखो इस बात का, जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आएगी, ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, सेम हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता था हमारा -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता था हमारा c/a, अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू 6। सेम अल्फा की वैल्यू 5 रख दो और बीटा की वैल्यू 6 रख दो, कोई परेशानी। चलिए अब देखा हमने, इन दोनों को प्लस भी कर देंगे हम आराम से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई परेशानी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से 11a इक्वल टू -b निकल गया और यहां से 30a इक्वल टू c निकल गया। हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, -b की निकल रही है। यदि मैं यहां पर -1 का मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो ये बन जाएगा माइनस का 11a और माइनस में ये हो जाएगा प्लस का, वही सेम प्रोसीजर, ठीक है बेटा। अब देखो मेरी इक्वेशन क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरी इक्वेशन होती थी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब दो घाती है बहुपद। a की वैल्यू मुझे आई नहीं है तो ये मैंने a ही रहने दिया, b की वैल्यू मेरी आ गई है, माइनस की आई है, इसलिए ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। ये बात भी याद रखनी है, जब भी माइनस की आएगी ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, जब भी दो या दो से ज्यादा पद आ जाते हैं तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। दो कंसेप्ट है, याद रखना है ब्रैकेट लगाने का, ठीक है बेटा। c की वैल्यू मेरी आई है 30a, ये मेरी किसकी वैल्यू के बराबर चल रहा है, px। अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूं,
ये प्लस और माइनस का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाता है। ये मेरा हो गया 30, ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब ए की जगह के भी आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, हमारा आंसर सही। सबको समझ में आ गया होगा। एक बेटा इसको करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला और भी बना रखा है, लेकिन यदि पेपर में क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप इसी तरीके से करें। 2 मार्क्स का आएगा तब भी ये सही है और 3 मार्क्स का आएगा तब भी ये सही है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं आज का होमवर्क। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, दिख रहा होगा होमवर्क, वही सेम है। अब इसमें मैंने क्या दे रखा है, योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। तो पहला वाला योग माना जाएगा और दूसरा वाला गुणनफल। सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, ध्यान रखें सॉल्व मेरे वाले तरीके से ही करना है। उस शॉर्टकट वाले तरीके से कर सकते हो, लेकिन उससे फिर यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो फिर वो टीचर नंबर देने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ओके।